Hello everyone, I welcome you all in this new video of 7 spiritual laws of success. Today's topic is law of detachment. तो चलिए देखते हैं कि how can we practice this law in our daily life to get success. तो पहले चैप्टर की शुरुआत होती है। ये दो लाइन जो मुंडक उपनिषद से ली गई हैं, ये लाइंस कहती हैं कि जैसे एक पेड़ पर दो चिड़ियां बैठी हैं। एक है ईगो, दूसरा है सेल्फ। वो आपस में इंटीमेट फ्रेंड्स हैं। ईगो, आपकी ईगो, एक आपका सेल्फ जो आप कहते हैं कि आत्मा या जो आप हैं। वैसे ही आप इस शरीर में दो चिड़िया की तरह हैं। तो ईगो है वो जीवन के खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस चखता है, उसमें सुखी होता है, दुखी होता है। वाइल द लेटर, जो द सेल्फ है, वो डिटैचमेंट में सब कुछ ऑब्जर्व करती है, देखती है। तो आप अवेयरनेस है जिसको कह सकते हैं कि आप कभी कभी चॉइस की स्टेट में होते हैं कि जब आप सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं विदाउट स्लिपिंग इनटू द ईगो। तो कोर प्रिंसिपल क्या है इस जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में? आपको कुछ भी अटेन करने के लिए आपको लॉ ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। आपको अपना अटैचमेंट उस चीज से हटा देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेंशन और डिजायर, जो हमने पहले लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, उसको आप छोड़ दें। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। बट अपना जो आपका रिजल्ट है, जो आपका गोल है, आप उससे अपना अटैचमेंट हटा लें। तो आपको वन पॉइंटेड इंटेंशन, मतलब आपका इंटेंशन और अटेंशन वन पॉइंटेड है, फोकस्ड है। और उसके साथ आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन हैव एनीथिंग यू डिजायर। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब है कि जो आपका सेल्फ है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आप उसकी पावर को बिलीव करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस। अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट से हमें फियर और इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आती है। अब इनसिक्योरिटी है तो एक नीड ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है। नीड ऑफ सिक्योरिटी कहता है, क्या है नीड ऑफ सिक्योरिटी? नीड ऑफ सिक्योरिटी इज एनीथिंग दैट यू आर फेमिलियर विद। मीन्स कुछ भी आपका पास्ट मेमोरीज, आप जिसको एक सिक्योरिटी की फॉर्म में मानते हैं कि जब आपके पास ये होगा, व्हेन यू अटेन दिस स्टेट यू विल बी सिक्योर। So when you attain this much fund, you will retire, then you will have and you will do anything you want. तो ऑथर कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। नीड ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि आप आपकी ट्रू सेल्फ की जो पावर है आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं। और अटैचमेंट, ऑथर कहते हैं कि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि आप हमेशा जो सिक्योरिटी की नीड्स हैं वो सिंबल्स हैं। मनी है और वेल्थ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। ये सारे सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स किसके हैं? आपकी ट्रू सेल्फ के। आपके लाइफ का जो भी आपके पास है वो उन सब का सोर्स आपकी ट्रू सेल्फ है। और ये सब जो बाहर दिखता है वो सारे सिंबल्स हैं। तो बजाय हम सिंबल्स के पीछे भागने के, हम अपने ट्रू सेल्फ की पावर को एक्सेस करें फॉर द मैनिफेस्टेशन, फॉर द सक्सेस। तो जय ऑथर कहते हैं कि जब भी हम इन सिंबल्स के पीछे भागते हैं तो ये एक ऐसा है कि हमने एक मैप देख रहे हैं हम, और उस मैप पे चल रहे हैं बजाय फिजिकली उस टेरिटरी में एंटर करने के, उस टेरिटरी में घूमने के। तो डिटैचमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये वेल्थ कॉन्शियसनेस है। क्योंकि डिटैचमेंट में हमेशा आपके पास एक फ्रीडम रहती है कुछ भी नया क्रिएट करने की। तो जब भी आप किसी भी चीज में डिटैच्ड होते हैं लेकिन इन्वॉल्व्ड होते हैं बट डिटैच्ड होते हैं, तो वहाँ आपके पास जॉय और लाफ्टर
आप फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और वहाँ सिंबल्स, जो वेल्थ के सिंबल्स हैं, वो डिटैच्ड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली एंड एफर्टलेसली क्रिएट होते हैं। तो ट्रू वेल्थ कॉन्शियसनेस क्या है? ट्रू वेल्थ कॉन्शियसनेस है कि एनीथिंग यू वांट, एनी टाइम यू वांट, with the least effort you can get it, with the least effort. तो law of the least effort, we have studied this earlier. अब जब भी आप अटैच्ड होते हैं, आप डिटैचमेंट जानते नहीं है क्या है, आप अटैच्ड हैं, तो वहाँ आप हेल्पलेस फील करते हैं, एंजाइटी होती है, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। और हमेशा ऐसा शी सीरियसनेस, और आप डेस्परेट रहते हैं जब भी आप चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। सो लॉ ऑफ द डिटैचमेंट प्लस वन पॉइंटेड इंटेंशन कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू डिजायर। द सोर्स ऑफ एवरीथिंग क्या है? आपकी ट्रू सेल्फ सोर्स है। आपका ट्रू सेल्फ क्या है? कॉन्शियसनेस, फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। तो बाकी लाइफ में आपके जो भी है, जो फिजिकल वर्ल्ड में है, वो सारे सिंबल्स हैं। इवन योर फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ योर ट्रू सेल्फ। तो जब भी आप सिंबल्स को चेज करेंगे, सिंबल्स के पीछे भागेंगे, तो हमेशा आप एंजाइटी में रहेंगे, आप खाली महसूस करेंगे, क्योंकि आप सोर्स की जगह आप सिंबल्स के पीछे भाग रहे हैं। तो विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? पीपल, हमेशा हम सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के पीछे भागना है कि हम अपने ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू पावर्स में बिलीव नहीं करते हैं, जो कि कॉन्शियसनेस है, और वो हमेशा जानती है कि आपकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना है। तो अटैचमेंट जब भी हमें पैसों के साथ होगा, तो हम कभी भी सिक्योरिटी फील नहीं कर पाएंगे, नो मैटर कि आपके बैंक में कितना पैसा है। तो सर्च फॉर सिक्योरिटी इज एन इल्यूजन, और इस इल्यूजन का सॉल्यूशन है कि हम अनसर्टेनिटी को प्रैक्टिस करें, और अनसर्टेनिटी का जो विजडम है उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो जब भी हम सिक्योरिटी की एक चाह रखते हैं, उसका मतलब है कि आप कोई चीज पहले से जानते हैं, आपके आपने डिफाइन कर रखा है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर मी। तो वो आप पहले से जानते हैं, वो आपके लिए एक पास्ट डेफिनेशन है। तो आप हमेशा, वहाँ कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। अगर आपको जो सिक्योरिटी आपको चाहिए वो मिल भी जाए, तो वहाँ कोई इवोल्यूशन नहीं है, एक स्टैग्नेशन है, डिसऑर्डर है, डिके है। तो यहाँ कुछ भी प्रोग्रेस आपके लिए नहीं है। तो हमें क्या अनसर्टेनिटी प्रैक्टिस करनी है? अनसर्टेनिटी मीन्स प्रेजेंट मोमेंट हमेशा अनसर्टेन है, जहां आप इनफाइनाइट आपके पास चॉइसेस हैं चूज करने के लिए, जहां आप आपकी फ्रीडम है, आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और जो आप अगर हमेशा नोन चीजें करेंगे, तो वो उसका मतलब है कि आप पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको ही रिपीट कर रहे हैं, और वहां आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। और आपको टॉर्चर कौन कर रहा है? जो आपके पास्ट मेमोरीज हैं, जो आपका पास्ट सेल्फ है, आप उन्हीं को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और अननोन है हमेशा, सारी पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन है, हमेशा फ्रेश है, हमेशा नया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नया मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को रिसेप्टिव रखते हैं, रिसेप्टिव मोड में रखते हैं। तो अननोन में हमेशा हमें स्टेप इन करना है। एवरी मोमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हर क्षण आप खुद को तैयार रखें अननोन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गोल सेटिंग नहीं करनी है, आपको गोल सेटिंग करनी है। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है,
लेकिन आपको अभी एक रास्ता पता है, तो वो आपके लिए नोन है। फिर जब आप अननोन प्रैक्टिस करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपके पास कोई और उससे अच्छा रास्ता आपके पास आता है, तो आप उसको अडेप्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप खुद को फोर्स नहीं करेंगे, जो आप एग्जिस्टिंग सोल्यूशन जो आपको पता है प्रॉब्लम्स के, आप फोर्स नहीं करेंगे कि आपको उसी रास्ते जाना है। तो आप हमेशा नए मैनिफेस्टेशंस के लिए ओपन रहेंगे। तो जब भी आप जो नोन है उससे आप अपना अटैचमेंट हटाते हैं, तो आप अननोन में स्टेप इन करते हैं, जहाँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रहे होते हैं। तो जब आप ऐसे अपनी लाइफ को जिएंगे, तो आप एक एक्साइटमेंट, एडवेंचर फील करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे हमने शेड्यूल्स बना रखे हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल। तो आपको वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आपको एग्जैक्ट, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त इस टाइम पे ये कर रहा हूँगा। आपको एक रिजिड शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। The law of detachment does not interfere with the law of intention and desire, which is goal setting. इट मीन्स कि अगर आप अपने रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन आपको ए से बी तक तो पहुंचना ही है। और आपको जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो आपको पता है किसी भी प्रॉब्लम के, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे जब आप इस लॉ को समझने लगेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज से फोर्स करते हैं, इसका मतलब कि आप नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप सिंपली वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, केओस हैं, कंफ्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में, और फिर उसमें से जो निकल कर आता है, जो भी सोल्यूशन निकलता है, वो हमेशा फैबुलस और एक्साइटिंग होता है। अपॉर्चुनिटी, ऑथर कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है? एवरी प्रॉब्लम यू हैव, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, वो एक सोर्स है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे उसको आगे परस्यू करने के लिए। तो जब भी अपॉर्चुनिटी, और आप प्रिपेयर्ड हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस आते हैं, नए सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में आते हैं। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अप्लाई कैसे करना है? पहले तो हमें खुद से कमिटमेंट करना है कि मैं जैसा भी हूँ, मेरे आसपास के लोग जैसे भी हैं, मैं उनको अलाउ करता हूँ, खुद को अलाउ करता हूँ वो जैसे भी हैं। मैं अपना जो सोल्यूशन है, जो मेरे रिजिड आइडियाज हैं, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा कि ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। मैं सारी चीज में पार्टिसिपेशन करूंगा विद डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व मैं रहूंगा, लेकिन डिटैच्ड भी रहूंगा। अनसर्टेनिटी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अनसर्टेनिटी को जब भी हम एवरी मोमेंट प्रैक्टिस करेंगे, तो नए नए सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, हायर सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और हमेशा हम फ्लो में अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जहाँ फ्लो होता है वहाँ जॉय रहता है, आपका एक इनर सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में रहता है। तो द मोर अनसर्टेन थिंग्स टू बी, जितने भी चीजें मुझे अनसर्टेन लगती हैं, मैं उतना ही सिक्योर फील करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि अनसर्टेनिटी क्या है? मेरा फ्रीडम का एक मेरा रास्ता है। थ्रू द विजडम ऑफ अनसिक्योरिटी आई विल फाइंड माई सिक्योरिटी। आई विल स्टेप इन टू द फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मैं जो ऑल पॉसिबिलिटीज का फील्ड है,
उसमें स्टेप इन करूंगा और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहूंगा। आई विल एक्सपीरियंस ऑल द फन एडवेंचर मैजिक मिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले हमें चीज़ों को अलाउ करना है जैसी भी हैं वो, जैसी भी मैं हूँ, जैसे भी आसपास लोग हैं, उनको अलाउ करना है एज दे आर। और हर चीज में पार्टिसिपेट करना है विद डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। और अगर लाइफ में अनसर्टेनिटी है तो मुझे उससे भागना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट करना है और ये सोचना है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी ही मेरा पाथ है फ्रीडम का। अब मैं सारे जो अनसर्टेनिटी में जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, मैं उनको चूज करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पुराने रिजिड फॉर्मूलाज पे मैं नहीं चलूंगी, मैं पुराने सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में फोर्स नहीं करूंगी। तो जो भी अब इस विजडम के साथ होगा, वहाँ फन एडवेंचर मैजिक और मिस्ट्री लाइफ की रिवील करेगी और मैं उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो अब ये हमें सारे 6 लॉ हो चुके हैं, इन सबको एक साथ कैसे प्रैक्टिस करना है वो देखेंगे। पहला है लॉ ऑफ ट्रू पोटेंशियलिटी, विच इज अनसर्टेनिटी के साथ जो मैच करता है लॉ ऑफ ट्रू पोटेंशियलिटी, जहाँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग एंड सर्कुलेशन। थर्ड लॉ ऑफ कर्मा कॉज एंड इफेक्ट। फोर्थ लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट। Law of the least effort means when you are open to uncertain things, you accept things as they are, you have the responsibility, and you do not defend your point of views, defenselessness. Then it is the law of intention and desire, where you learned that how you can put the seeds of your desire in the field of true potentiality. Then this is 7, the law of detachment. तो हाउ, और ये सारे ही लॉज हमें एक साथ प्रैक्टिस करने, डेली प्रैक्टिस करने टू गेट एनी काइंड ऑफ सक्सेस इन आवर लाइफ विदाउट being insecure, without fear, and without anxiety, and without health issues. How can you manifest success in your life with these laws? So keep studying this book and practice all the laws simultaneously. The seventh law is remaining, which is law of dharma, which we'll be going probably next week. Thank you so much.